लास्ट टाइम मैं देख रहा था, हमने ज्वाइन कर लिया मीटिंग। ओके ओके, ठीक है। तो अभी लास्ट टाइम जो मैं कल देख रहा था ना, वो आप लिस्ट व्यू बिल्डर कर रहे थे, आप सारे लिस्ट व्यू बिल्डर जो उनसा है ना, उसको कह रहे थे कि लिस्ट व्यू बिल्डर को किस तरह से यूज़ करते हैं और उसको किस तरह से काम करते हैं। मैं इसको सिर्फ आज रिवाइज करूँगा और उसी के बारे में आपसे पूछूंगा। वो अगर आपको समझ आ गया ना लिस्ट व्यू बिल्डर, तो आपको समझो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे। मैं क्या करता हूँ, एक व्यू के अंदर जाता हूँ, एक फ़ाइल बनाता हूँ। स्क्रीन आ रही, यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से लिस्ट व्यू डेमो स्क्रीन डॉट डार्ट। आ रही स्क्रीन? इंपोर्ट मटेरियल डॉट डार्ट। हेलो, जी आ रही है स्क्रीन। ओके, बोलो तो सही भाई। स्कैफोल्ड, ठीक है। ये मैंने लेट्स से एक स्क्रीन बनाई है जिसका नाम रखा है लिस्ट व्यू डेमो स्क्रीन, सही है। मैं जाता हूँ मेन के अंदर, मेन के अंदर जाके ना अपनी वो जो फाइल है उसके अंदर इसको कनेक्ट करके इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है, सिंपल एक फ़ाइल बनाई है और उसके अंदर सिर्फ एक स्कैफोल्ड लिया है, सही है। ओके ओके। अच्छा, अब अपने माइक्स ऑन रखो ताकि मुझे पता तो हो कि बंदा एक्टिव भी है कि नहीं। कई के तो सो गए सारे। सिर्फ 10 से 20 मिनट दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हो जाएगा जल्दी, सही है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं ना एक कॉलम लेता हूँ, एक कॉलम लेता हूँ, उसके अंदर चिल्ड्रन लेता हूँ, उसके अंदर एक टेक्स्ट लेता हूँ, उस टेक्स्ट के अंदर लिखता हूँ हेलो वेलकम टू वेलकम टू डेव्स इन टेक्नोलॉजीज। लेट्स से मैंने ये लिख दिया, सही है। अब मैं सेव करके देखता हूँ, ये मुझे ऊपर नज़र आ रहा है हेलो वेलकम टू डेव्स इन टेक्नोलॉजी, ये आ रहा है वेलकम टू, ठीक है। अब मैं इसको इसको रिपीट करना चाहता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कॉपी पेस्ट इस तरह से रिपीट करता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, इस तरह से रिपीट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ओवरफ्लो आ गया। इस ओवरफ्लो को ख़त्म करने के लिए मैं कॉलम को रैप करता हूँ एक विजिट के अंदर जिसका नाम है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू, सही है, ताकि वहाँ पे स्क्रॉल आ जाए। ओके, ठीक हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, स्क्रॉल डालने के लिए ये करता हूँ, इधर तक तो कोई यूनिक चीज़ नहीं है ना, इधर तक वही काम है जो किया होगा। आपने एक कॉलम लिया, कॉलम के अंदर इतने ज़्यादा टेक्स्ट लिए, उनको स्क्रॉल करने के लिए सिंगल चाइल्ड व्यू स्क्रॉल व्यू ले लिया, सही है। ये बिल्कुल परफेक्ट काम है जो हम करते हैं। अब इसमें ड्रॉबैक ये है कि अब देखो ना, अब लेट्स से हमने इसको और दफ़ा रिपीट करना है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर करके इस तरह करूँगा तो कितना बुरा लग रहा है। आपकी एक स्क्रीन इतनी बुरी लग रही है जिसके अंदर एक ही कोड बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसी एप्लीकेशन जिसके अंदर बार बार कोड रिपीट हो, वो एप्लीकेशन मानी जाती है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये रोबस्ट नहीं है, ये बड़े लेवल पे नहीं चलेगी। आपकी एक ही चीज़ बार बार रिपीट नहीं होनी चाहिए, सही है। इंटरनेट इशू अब हो रही है, बोलो तो सही। नहीं भाई अभी हो रही। नहीं आ रही, एक सेकेंड। मुझे हो रही है। यार इंटरनेट है आपका इशू जिसका नहीं हो रहा, मेरी तो तरफ से है, चेक करो। अब दोबारा शेयर की है, आ रही है। ऐसा आ रही है। बिल्कुल सही, ओके, सही है। अभी मैंने क्या किया है, वो कोड जो उनसे ना वो इतनी दफ़ा डुप्लिकेट किया है जिससे जिसका नुकसान क्या है कि हमारा कोड ना बहुत ही अनप्रोफेशनल लग रहा है और हमारा ना कोड क्वालिटी भी ज़ीरो है। मतलब अगर ये कोड हम मैं किसी को दिखाऊँ ना, क्लाइंट को अगर ये चीज़ देखनी है, वो तो चलो सेटिस्फाई हो जाएगा, बट क्या कहते हैं, जिसको ये कोड दिखाएंगे वो हमें सिर्फ सिर्फ गाली देगा और कुछ नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इन प्रोफेशनल बिहेवियर का यूज़ किया। तो फ्लटर के अंदर एक विजिट है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इवन आप इंस्टाग्राम पे जाओ, इवन आप यूट्यूब पे जाओ, आप कहीं पे भी जाओ, आप जब स्क्रॉल करते हो आपको पोस्ट नज़र आती है। जैसे लिंक्डइन पे जाओ, इंस्टाग्राम पे जाओ, तो आपको एक तस्वीर होती है, नीचे उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक पोस्ट की शक्ल होती है, तो कोई कंटेनर्स बने होते हैं, वो कह सकते हैं। तो इस इन सब अप्रोचेस के लिए ना हमने एक विजिट पड़ी हुई है फ्लटर के अंदर, उसका नाम है
लिस्ट व्यू बिल्डर, मैं आपको बताता हूँ उसका फ़ायदा क्या है। मैं सेम काम जो मैंने इधर किया है मैं आपको उधर भी तकरीबन 5 लाइन के अंदर करके दिखाता हूँ। मैं इधर से क्या करता हूँ, इस सिंगल चाइल्ड से लेके सारा कोड कमेंट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा आता हूँ, एक बॉडी लेता हूँ, बॉडी के अंदर लेता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। सही है। जब मैं लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर लूँगा ना तो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर ना दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक चीज़ इसमें रिक्वायर है, मैं माउस को लेके जाता हूँ लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के ऊपर, तो वो कहता है कि यहाँ पे ना, यहाँ थोड़ा नीचे जाते हैं, ये ब्लू कलर में रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और ये सिर्फ एक के आगे लिखा हुआ है, बाकी सारे ऑप्शनल हैं, सिर्फ एक रिक्वायर्ड है। वो क्या है, वो कहता है आइटम बिल्डर जो सा वो रिक्वायर्ड है। मुझे समझ आ गई, अच्छा ठीक है आइटम बिल्डर, मैंने आइटम बिल्डर लिख दिया। जैसे ही मैं आइटम बिल्डर लिखता हूँ ठीक है, अब वो ऑप्शन देता है कि भाई अब इसके आगे ये लिखो। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ ब्रैकेट डालनी है और यहाँ पे लिखना आपने कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे कोमा डाल के कोई भी वेरिएबल का नाम, अरहम लिख दो, इंडेक्स लिख दो, डेव्स इन रख दो, कुछ भी। इधर आप कुछ भी वर्ड लिख सकते हो। इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सही है। लेट्स से मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देता हूँ। इधर तो कोई इशू किसी को समझ ना आया मैंने क्या किया। नहीं, कोई इशू नहीं है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ ताकि आपको ये सेंटेक्स याद हो, बिकॉज ये सेंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिखा बॉडी, इधर लिखा लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर, ठीक है। और जैसे ही मैंने लिखा उसने ऑटोमेटिकली अपना रिक्वायर्ड पैरामीटर दे दिया आइटम बिल्डर। जैसे ही मैंने लिखा तो उसके आगे मैंने अपनी छोटी ब्रैकेट डाल के लिख दिया कॉन्टेक्स्ट और यहाँ पे एक वेरिएबल कोमा के बाद, वो वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लिखना नहीं है हमने, कुछ भी मीनिंगफुल रखना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिख के आगे कर्ली ब्रेसेस डाल दी। यहाँ तक लिस्ट व्यू बिल्डर का पैरा जो डिफ़ॉल्ट सेंटेक्स था वो कंप्लीट है। देखा जाए तो सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड है, बाकी ये तो सिर्फ नीचे की हुई है। अभी 1 लाइन ऑफ कोड लिखा है मैंने सिर्फ। सही है। दूसरी बात आपने क्या करना है, ये जो आइटम बिल्डर है ना, इसका मतलब है इस इसको समझने का बहुत आसान तरीका है। अगर आप इसको याद रखोगे ना तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये जो आइटम बिल्डर है ना, इसका मतलब है इसमें आपने अपना व्यू देना है। व्यू मतलब आपने अपना विजेट देनी है, विजेट देनी है। जब आइटम बिल्डर आपको नज़र आए आपने समझ लेना है अच्छा इसके अंदर मैंने अपनी व्यू बनाना है। व्यू मतलब आपने विजेट्स यूज़ करनी है। विजेट्स मतलब क्या, कोई टेक्स्ट विजेट यूज़ करनी है या कोई कंटेनर यूज़ करना है या फिर क्या कहते हैं कोई कोई भी कुछ भी यूज़ करना है, कोई सर्कल बनाने हैं, कुछ भी करना है। तो अब आपने यहाँ पे इसको देख के समझ लिया अच्छा हाँ आइटम बिल्डर है, इसका मतलब मैंने व्यू बनाना है। आपने इधर आके इसके आगे लिख दिया रिटर्न और रिटर्न के आगे अपनी मर्ज़ी से विजेट को चूज़ किया। कौन सी विजेट है, लेट्स से मैं टेक्स्ट विजेट चूज़ करता हूँ। सही है। और यही जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा था इसको यहाँ से कॉपी करके इधर लिख देता हूँ, क्योंकि मैं यही चीज़ तो रेप्लिकेट करने जा रहा हूँ। ये काम मैंने कितनी दफ़ा लिखा था, तकरीबन 20 टाइम्स। और ये वाला मैंने अभी एक लाइन के अंदर सिर्फ डेव्स इन टेक्नोलॉजी का टेक्स्ट लिखा और एंड पे सेमीकोलन अकॉर्डिंग टू सेंटेक्स। ओके। हेलो। यस यस। ओके। अच्छा यहाँ तक अगर मैं करता हूँ ना तो सब कुछ ओके है। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ ना तो यहाँ पे इशू क्या है, ये सेम टू सेम वही काम हो रहा है। आपने देखा होगा अभी हमने यही काम यहाँ पे भी किया था और यही काम मैंने सिर्फ 2 लाइन ऑफ कोड के अंदर किया, 2 लाइन ऑफ कोड। अब मैं स्क्रॉल करूँ ना तो देखो ये स्क्रॉल भी है सेम टू सेम। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये 2 लाइनों की वजह से। मैं इधर चेंज करता हूँ, मैं डेवजिन की जगह लिख देता हूँ अरहम फॉर टेस्टिंग। अब देखो अरहम हो गया। इसका मतलब ये है कि जो 2 लाइन ऑफ कोड है ये यही काम कर रहा है जो मैंने 20 लाइन ऑफ कोड किया था। मगर इसमें इशू ये है कि इसकी लेंथ डिफाइन नहीं है। इस टाइम ये अन इनफाइनाइट तक चला गया, मतलब इसका एंड कुछ भी नहीं है। ये मतलब आप चाहे अपनी पूरे दिन ज़िंदगी लगा दो इसका एंड नहीं आएगा। ये इस टाइम इनफाइनाइट है जिसकी कोई वो नहीं है। तो अब लिस्ट व्यू बिल्डर को आपने ये तो बताया ही नहीं है कि भाई तुमने 20 टाइम्स चलना है, तो इस वजह से लिस्ट व्यू बिल्डर ने क्या किया है उसको इनफाइनाइट चला दिया। तो अगर आप ये चाहते हो लिस्ट व्यू बिल्डर को कंट्रोल करो, तो मैं अगर ये लिस्ट व्यू बिल्डर के ऊपर माउस को लेके जाऊँ ना, थोड़ा सा मुझे नहीं लेट से पता क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे जाता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आती है आइटम काउंट। नाम से मुझे समझ हो रहा है अच्छा आइटम काउंट, आइटम ये एक आइटम है आपकी। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहीं पे जाके लिख देता हूँ आइटम काउंट और लिख देता हूँ 10। सही है।
अगर आपने आइटम काउंट दे दिया, इसका मतलब ये है कि आइटम अब 10 दफ़ा इसके लिस्ट व्यू बिल्डर को रेंडर करेगा। अगर आपने आइटम बिल्डर नहीं दिया, आइटम काउंट नहीं दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आपका इनफाइनाइट चल गया लिस्ट व्यू बिल्डर। मैं सेव करता हूँ, चेक करता हूँ, तो देखो सिर्फ 10 टाइम्स है। मुझे और ट्रस्ट नहीं आ रहा, मैंने इसको किया 1 टाइम, 1 किया, सेव किया, देखो 1 टाइम। अगर मैं इसको 5 टाइम करता हूँ, एंड पे कोमा 5 एंड चेक, 5 टाइम। सही है। मतलब ये एक काम 1 2 3 4, 4 से 5 लाइन, मैं ब्रैकेट की भी एज अ लाइन कंसीडर करता हूँ। 5 लाइनों के अंदर मैंने वो काम कर लिया जो मैं इधर करता। लेट से क्लाइंट कहता है नहीं अच्छा मुझे ये वाली अप्रोच चाहिए। अब इसका ड्रॉबैक ये था, मैं 5 लाइन्स को कमेंट करता हूँ और इन 20 लाइन्स को अनकमेंट करता हूँ। अब इधर से वो कहता है मुझे इसको 40 कर दो, मैं यहीं से इन सारे को कॉपी करके दोबारा पेस्ट करूँगा। वो कहता 40 से 80 कर दो, मैं दोबारा 2 दफ़ा पेस्ट करूँगा। तो देखो कितना बुरा कोड लग रहा है। और सेव करता हूँ तो काम तो ये भी चल रहा है, ठीक है। मगर अगर मैं यही काम इधर करूँ, मुझे सिर्फ इस काउंट के नंबर को चेंज करना है, बाकी सारा काम तो हो ही रहा है। तो ये पावर है बेसिकली लिस्ट व्यू बिल्डर की। लिस्ट व्यू बिल्डर की पावर जो सी है वो ये है कि आपको क्या कहते हैं ना, इतनी लाइंस ऑफ कोड, 1000 लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखनी पड़ती आपको, टर्न्स लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखनी पड़ती आपको, फ्यू लाइंस ऑफ कोड के अंदर वो चीज़ मिल जाती है जो आप चाहते हो, ठीक है। अब इसको थोड़ा और ब्यूटीफाई करते हैं। अभी ये तो हमने सिर्फ टेक्स्ट रिपीट किया, यहाँ पे लिखो, लिखा है टेक्स्ट भी है, कंटेनर भी है, या कोई एनी विजिट, आप एनी विजिट लिख सकते हो। आप कोई भी विजिट बनाओ, रो कॉलम बनाओ, इसके आगे लिख सकते हो। मैं इस टेक्स्ट को हटाता हूँ, यहाँ पे एक कंटेनर बना देता हूँ। इस कंटेनर को कहता हूँ कलर, कलर्स डॉट, लेट्स से कलर्स रेड, लेट्स ट्राई विद दिस, कॉपी, सेव एंड चेक। अब देखो लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर मैंने कलर दिया, कलर बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आइटम काउंट 5 है, वो क्यों? क्योंकि कंटेनर को कोई कलर हाइट फिट तो दी नहीं हुई। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तुम 200 हाइट ले लो और विड्थ ले लो 200, सेव किया। अब देखो ये 200 हाइट विड्थ हो गई। अब मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा यार कि वो कितनी हाइट फिट ले रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं इसको थोड़ी सी स्पेसिंग देने के लिए यहाँ पे मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। एज इंसर्ट्स डॉट ऑल, इसको मैं 1 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। अब देखता हूँ कि अच्छा क्या है। अब देखो यहाँ पे करता हूँ 1 पिक्सल, 1 पिक्सल बिल्कुल नहीं पता चल रहा, तो मैं इसको 2 पिक्सल दे देता हूँ। इसको मैं लेट्स से 10 पिक्सल दे के ट्राई करता हूँ। अब देखो ये क्या सीन है जितने भी इसके एलिमेंट्स है ना, वो आपस में मार्जिन अप्लाई हो रहा है चारों तरफ से, वो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। ये देखो 1 एलिमेंट, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 4 एलिमेंट, 5 एलिमेंट, ये देखो। अब मैं इसको और कम करता हूँ, लेट्स से 1, स्क्रॉल 1 2 3 4 5। अब इमेजिन करो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक किसी पे भी जाओ ना, लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं ना फेसबुक ओपन करता हूँ, शायद फेसबुक ओपन होने दे, मैं फेसबुक पे जाऊँ, मैं फेसबुक की पोस्ट देखनी है, वो जो पोस्ट होती है ना। लेट्स से मैं इंस्टाग्राम अगर ओपन करूँ ना, ये अलाउ करे मुझे ओपन करना अगर, ओके ओके। अब देखो यहाँ पे जब हम इंस्टाग्राम के होम पेज पे, ओ माय गॉड, होम पेज पे जाते हैं, या फिर ये यही पोस्ट भी हम देखते हैं कि, तो ये देखो ये भी एक मल्टीपल है, ये ग्रिड की शक्ल में, मतलब ये भी एक लिस्ट है, स्क्रॉल लिस्ट व्यू है। आपको अगर इसको हॉरिजॉन्टल करना हो तो वो भी बहुत आसान है। आप यहाँ पे जाओ, इधर यहाँ पे स्क्रॉल डायरेक्शन, यहाँ पे लिख दो एक्सेस डॉट हॉरिजॉन्टल। ये आपको सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, आपने एक लाइन ऑफ कोड लिखा है, आपको जो कोड है वो स्क्रॉल होना शुरू हो गया हॉरिजॉन्टल। आपको अगर ये चीज़ बनानी हो, मान लो ये चीज़ आपको ये बनानी, एग्जांपल मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ। बट सबसे पहले, उससे पहले मुझे बताओ कि कोई इशू इसमें जो मैंने बनाया इसमें समझ ना आई हो, एनीथिंग? नो इशू। सारे समझ आए? नहीं, नो। पूछूं फिर मैं? जी। जी। पूछूं? अच्छा, अगर ये जो इंडेक्स, इसका मतलब क्या है? ये मैंने पूछना है, ये गेम मूव्स इससे, व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स का मतलब है ये हम गेम कोई, मूव, यानी ये कि जैसे गेम हमें मूव, कहते थे एक मिनट कोई। एक मिनट, वो मेरी जान के टुकड़े, ये गेम मूव्स कौन है? गेमिंग मूव, ये बताए। चलो, गेमिंग मूव्स
हम्म। हेलो। सर मैं 10 तक गिनूंगा बस। 3 2 1। 3 2 1। 3 2 1। जा रहा? नहीं, मैं तो वीडियो देख रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। बस बस 2 2 सेकेंड। नहीं बोलना। ओके। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब बताओ यार, यही शाहजेब। हाँ, व्हाट इज इंडेक्स? भाई इसमें हमने कहा था ना, हम कोई भी विजिट देते कोई भी हैं क्या उसका लिख? नेम देते हैं। इधर मैं अलग से अगर अब लिख जो दूँ। भी हम विजिट्स देंगे वो किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर से स्टोर होगा, लेट्स से अगर मैं लिख दूँ तो इधर। उसको हमें नाम देना होगा। मैं इधर क्या क्या लिख सकता हूँ? कुछ भी लिख सकता हूँ। जी, हाँ। जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे मैं डेबिन भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब नेम लिख रहे थे। हाँ, मतलब मैं तुम्हारे मुताबिक मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ। ABCD एनीथिंग। जी, ऐसे ही है। नहीं, ए बी सी, हाँ जी, क्योंकि यार, नेम देना है ना हमने। नेम ABCD भी तो किसी का नाम हो सकता है। यार, नहीं जी, हो सकता? दे सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है। तो हो मैं सकता है। अब मैं क्या करूँ? इफ लिखता हूँ, ये क्यों नहीं ले रहा? ये भी तो एक वो। भाई क्योंकि ये कंडीशन स्टेटमेंट है, इसलिए नहीं ले रहा। नहीं, क्या कंडीशनल स्टेटमेंट है? मतलब इधर तो एक नाम है ना, किसी बंदे का नाम इफ नहीं हो सकता? इफ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, नाम भाई कुछ भी रख सकते हैं। को कौन रखने वाला है? इधर लेकिन भाई मैं इसकी जो प्रॉपर्टी है उसमें फॉर में भी शायद इफ ना हो। फॉर फोर फॉर भी नहीं ले रहा, नहीं ले रहा। जी, और इसके अलावा वाइड, ये ले लिया। वॉइड मेन ले लिया। ले लिया। अब ये क्या, हम सिर्फ तुक्के ही लगाते रहे? भाई ये प्रॉपर्टी मेरे ख्याल से शायद इसकी प्रॉपर्टी है लिस्ट व्यू की, जिसके अंदर ये अब चीजें एक्सेप्ट कर रहा है। अब कोई बंदा इसका आंसर देना चाहे, किसी में जिगरा हो कि हाँ भाई मैं आंसर दे के दिखा सकता हूँ। हाँ बोलो, डायरेक्ट बोलो। नो नीड टू नो नीड टू एंड रेस। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंडेक्स इसका बेसिकली ये है कि उसके अंदर हमारे पास क्या डाटा हमने स्टोर करना है और कितना दिखाना है, और उस इंडेक्स बेसिकली हम किसी भी वेरिएबल को हम लोग उसके नेम के साथ स्टोर कर सकते हैं, और उसको लाइक हम आगे कहीं पे भी यूज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स एज पर अब लेंथ हमारी। मैं इधर इफ क्यों नहीं लिख पा रहा नाम? ये बताओ। इफ क्यों नहीं लिख पा रहे? हाँ, अच्छा, क्वेश्चन ये है कि अगर ठीक है, मैंने कहा कि हर बेसिकली ना। यहाँ पे वो चीज हमने दिखानी है जो हम स्टोर करना चाह रहे हैं, अच्छा, तो वो एक स्टेटमेंट है, वो हम लोग मतलब स्टोर नहीं कर सकते चलो उसको। फोर 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 तो एक स्टेटमेंट नहीं है ना? ये क्यों नहीं लिख पा रहे? फॉर भी आई थिंक लॉजिकल उसमें यूज होता है नो ये। नो नो नो। अच्छा, ना 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 ना। देन फिर ये भी नहीं आई ले पा थिंक रहा। इसका क्लास। हम जो बेसिकली स्टोर करवाना चाह रहे हैं वो इसमें हम लिखते हैं ना इंडेक्स को, और उसमें क्या कहते हैं जितने भी मैं टाइम्स मेरा वो। क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हम इधर सब कुछ लिख सकते हैं, तो मैं इधर कुछ हाँ जी। वर्ड्स क्यों नहीं लिख पा रहा? या कोई स्पेसिफिक कोई कोई कंडीशन है कि यार ये वर्ड अलाउ है, ये नहीं है? या मुझे कैसे पता यार ये वर्ड इधर अलाउ है या नहीं है? पहले तो ये क्वेश्चन है ना, फिर उसके बाद हम आएंगे इसके अंदर है क्या। इस वर्ड की जो भी इधर लिखेंगे उसके अंदर स्टोर क्या हो रहा है। तो पहले तो हम ये तो डिसाइड करें ना, इधर नाम में आएगा क्या, और कौन कौन से वर्ड अलाउ हैं, कौन कौन से वर्ड्स नहीं अलाउ। उसने अभी क्लास का वर्ड भी नहीं लिया। हम्म। अब इधर लेट से मैं अगर लिखता हूँ एक्सटेंड्स, ये भी नहीं लिया। इधर अगर मैं लिखता हूँ कॉन्टेक्स्ट, ये भी नहीं लिया। इधर अगर मैं लिखता हूँ रिटर्न, ये भी नहीं लिया। आई थिंक विजिट के अंदर विजिट इस्तेमाल कर रहे हो इस वजह से। विजिट? ये कौन सी विजिट है? ये तो एक वर्ड है सिर्फ। वही लिस्ट रिटर्न, में बिल्डर तो एक वो विजिट है ना। वो किसी ने बंदे का नाम रख दिया रिटर्न। लेट से मैंने बच्चे का नाम रख दिया रिटर्न। हम्म। सुहान
नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? चलो किसी में जिगरा यार, ये किधर है, ये कोई बताए, ये फिजा नूर ये बताए क्यों? ये भी नहीं लिख सकता, ये ले लिया, ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अब ये क्या, मैं सिर्फ तुक्के ही लगाता हूँ? यस फिजा, फिजा नूर बोलो, कम ऑन। देखो फिर 10 तक गिन के ये भी जाएगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। हाँ कोई और बंदा बताना चाहे। ये कौन है, मुर्शद? भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हम ना इंडेक्स के अलावा कुछ भी नहीं लिख सकते। अरहम, मुझे यूँ लग रहा है। अरहम चलता है, ये देखो चलता है। मैं तस्दीक करने के लिए रेड की जगह पे ग्रीन भी कर देता हूँ, ये लो चलता है। और कोई? भैया आपने कहा था कि हम व्यू क्रिएट करते हैं, अच्छा, ठीक है, यानी आइटम बिल्डर के अंदर व्यू। आइटम बिल्डर तो के अंदर, व्यू हाँ। के एतबार से अगर हम कोई चीज, जैसे कि आपने इंडेक्स ऐड किया तो वो ऐड हो गया था, ठीक है, मीन ऐड किया ऐड हो गया था। अरहम, अरहम, अरहम कहाँ से आ गया? क्या फ्लटर के अंदर अरहम कोई विजिट है? ये भी ऐड किया, ये तुम भी नहीं, तुम्हारा ये भी नाम नहीं क्या है, है? शाहजेब, चलो ये भी शाहजेब ऐड ऐड हो कर देते हैं। शाहजेब तो भी फ्लटर सीख रहा है ना, ये लो तो भी चलता है। ये लो तुम्हें तस्दीक के लिए इसको ब्लू भी कर देता हूँ। ये भी ऐड हो गया, हाँ, कोई कोई सॉलिड रीज़न तस्दीक भी यार, हो गया। मैं कहूँ कि हाँ बिल्कुल वैलिड रीज़न मिली। हाय हाय मुझे पता नहीं है, हाय हाय। बट कोई आई कोई हैव नो नॉलेज। असल में ये जो हम लोग रिटर्न के बाद जो भी हम लोग उसमें इंसर्ट कर रहे हैं, ये उसका हम नेम सेलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, वो रिटर्न तो हाँ, ऊपर है ना, रिटर्न तो ऊपर है, मैं तो पहले नाम दे रहा हूँ, रिटर्न से तो नहीं, हम ऊपर है। आइटम आइटम बिल्डर में ही एक कॉन्टेक्स्ट रख रहे हैं और दूसरा उसका हम लोग इंडेक्स रख रहे हैं जो कि हम लोग नीचे मेंशन कर रहे हैं। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो हाँ ये जी। ये क्यों कुछ वर्ड अलाउ कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, ये कैसी बात है? लेट्स से आपने ही पढ़ा होता कि हर वर्ड अलाउ है, और आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं और वहाँ पे वो ये नाम रख के आपको कहता ठीक है, आप कहते ओके ठीक है, वो कहता आप तो इंटरव्यू में फेल हो गए। वो आपसे रीज़न पूछता है, अच्छा ये फोर अलाउ क्यों नहीं है, या ये कॉन्स्ट का वर्ड अलाउ क्यों नहीं है, तब आपके पास कोई आंसर नहीं है। आपने डाटा की टाइप्स बताई थी, वेरिएबल, इंट और अरहम कौन सा, तो शाहजेब इसमें कौन सा डेटा टाइप है? शाहजेब को डेटा टाइप है? नहीं, ये डाटा टाइप नहीं है, इसको हम लोग हम्म, हाँ हाँ, हाँ हाँ, बना देंगे यार। बना सकते हैं हम स्ट्रिंग में रख के। रियली? नहीं नहीं, शाहजेब भी कोई डेटा टाइप बन सकती है। हाँ, बन सकती है, वो तो हम अपनी नेम मर्जी से भी नेम रख नहीं, सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब होता है इस टाइप, इसके अंदर इस टाइप का डेटा है, इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप का हम्म, डेटा है, मतलब शाहजेब के अंदर हम्म। शाहजेब का डेटा है। यार ये कोई कॉमन सेंस नहीं है। हम इधर इधर ये करने तो है ही नहीं, हम तो बस सिर्फ एक छोटी सी चीज़ को समझने के लिए आए कि यार वाई वाई क्यों नहीं हमें अलाउ, या अगर अलाउ है क्या क्या अलाउ है, क्यों अलाउ नहीं है। तो इसका तरीका ये है, इसका जो आंसर ये है वो ये है। कोई बंदा कोई लास्ट पे बताना चाहे, कोई कह दे कि नहीं मुझे तो पता था और मुझे मौका ही नहीं मिला। हाँ जी फिजा नूर। ओके, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि यार ये जो सेकंड पैरामीटर होता है ना, आपने आप इस पे होवर करो ना आइटम बिल्डर पे, वो कहता है ठीक है आपने आइटम बिल्डर बना लिया। देखो उसने कहा कि भाई मैं एक फंक्शन हूँ जिसको दो चीज़ें चाहिए, एक बिल्ड कॉन्टेक्स्ट और सेकंड पे इंडेक्स।
सेकंड मतलब ये एक इंडेक्स होगा। अब इस इंडेक्स की जगह पे आप इंडेक्स लिखो, अरहम लिखो, वट एवर, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मगर ऐसे वर्ड नहीं लिखने जो रिजर्व है। जैसे कि ये देखो ना, ये जब हम क्लास बनाते हैं, क्लास का एक वर्ड यूज़ होता है। फ्लटर में इस क्लास के वर्ड का एक स्पेशल मीनिंग है कि जब ये क्लास का वर्ड आए, इसके आगे पहचान है, उसके आगे उसका नाम आता है, फिर ये आता है, फिर वो आता है। तो ये जो क्लास का वर्ड है ये रिजर्व वर्ड है। मैं अगर इधर क्लास का वर्ड लिखता हूँ और माउस लेके जाता हूँ, वो कह रहा है क्लास कैन नॉट यूज एज आइडेंटिफायर बिकॉज इट्स अ कीवर्ड। ये ऐसे ही है जैसे कि ये रिजर्व है, ये नाम नहीं रख सकते। तो ऐसे वर्ड जैसे ये रिटर्न है, ये रिटर्न भी फ्लटर के अंदर डार्ट का बिल्ट इन एक मैथ एक लाइक वर्ड है, कीवर्ड है, जिसका स्पेशल पर्पस है। तो ये रिटर्न जब कभी यूज़ होगा इसका एक स्पेशल पर्पस होगा। क्लास जब यूज़ होगा इसका एक स्पेशल पर्पस होगा। वॉइड जब यूज़ होगा इसका एक स्पेशल पर्पस होगा। तो एट दी एंड ये सारे वर्ड्स जो हम फ्लटर के अंदर यूज़ करते हैं, जो बिल्ट इन होते हैं, जैसे ओवरराइड है, ये क्लास है, कॉन्स्ट है, सुपर है, एक्सटेंड है, तो ऐसे वर्ड्स अलाउ नहीं है बिकॉज इनका एक स्पेशल मीनिंग है। ऐसे वर्ड जो फ्लटर को समझ भी नहीं आते, लेट्स से अरहम। अब डार्ट को तो पता ही नहीं है कि डार्ट की नज़र में तो अरहम कोई रिजर्व वर्ड है ही नहीं। उसकी नज़र में ये एक सिंपल वेरिएबल है, तो उसने इसको अलाउ कर दिया। तो इधर जाके आप अब ऐसे इसका जो आंसर है वो ये है, आप इधर कुछ भी कीवर्ड लिख सकते हो, आप इधर कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, बट सिवाय कीवर्ड्स के अलावा। अगर मैं इधर जाऊँ ना गूगल पे, मैं लिखूँ डार्ट कीवर्ड्स यहाँ पे, और मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन डिस्कनेक्ट लगी है, क्या किया, स्क्रीन नहीं आ रही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चेक करो नाउ, कैन यू सी? नो, हाँ अब आई। नो, नाउ नो स्टिल वैसे ही ऑडियो में गया मैं, स्क्रीन नहीं शेयर। सबको ऐसी ही आ रही है? नहीं, मुझे शेयर हो रही है। तुम्हारा नहीं भाई, नेट हो रही है शेयर। तुम्हारा नेट इशू है, तुम्हारा नेट इशू है। मैं ना, दोबारा ज्वाइन करूँ? हाँ कर लो कर लो कर लो कर लो। तो ये देखो ना, ये बेसिकली कीवर्ड्स की है एक स्क्रीन, ये आप देख रहे हो कीवर्ड्स की। ये डार्ट के कुछ कीवर्ड्स हैं, उसने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखो इधर कहता है एब्स्ट्रैक्ट एक कीवर्ड है, एज एक कीवर्ड है, एसर्ट एक कीवर्ड है। ये सारे कीवर्ड्स हैं। इधर अगर हम देखें ना, क्लास रिटर्न भी है देखो। इधर हम अगर देखें तो ये अभी हमने जो जो ट्राई किए हैं कुछ, ये आई थिंक इधर हमने और भी कितने ट्राई किए। ये क्लास भी ट्राई किया था, ये भी है, कॉन्स ट्राई किया था, वो भी है, वॉइड ट्राई किया था, वो भी होगा ऑब्वियसली, ये रहा। सही है। तो एट दी एंड ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो ऑब्वियसली एक स्पेशल मीनिंग रखते हैं डार्ट के अंदर। तो आपका जो आंसर है टेक्निकली वो ये है कि आप इधर कुछ भी रख सकते हो सिवाय कीवर्ड्स के अलावा, कीवर्ड्स के अलावा। जब आप कीवर्ड्स बोलोगे तो समझ आ जाएगी, कीवर्ड्स वो जो डार्ट के अंदर स्पेशल मीनिंग रखते हैं। सही है। हेलो। जी, ठीक कनेक्ट है। तो हो रहा है लेकिन स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। चलो मैं कोड पे ही हूँ। तो मतलब समझ आइए लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है। लॉजिक ये है इसके पीछे कि आप इधर कुछ भी वर्ड लिख सकते हो, आप इधर कुछ भी लिख सकते हो सिवाय जो रिजर्व वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं उनके अलावा। तो आप इधर अरहम लिखो, अरहम अगर कीवर्ड नहीं है तो अलाउ है। इधर अगर कॉन्स्ट एक कीवर्ड है तो वो अलाउ नहीं है। इसके अलावा हाँ अब शो। बट जो रिकमेंडेड है ना वो ये है कि आप इधर कुछ ना लिखो, आप इंडेक्स लिख दो। इंडेक्स का मतलब ये है कि ये आपका एक्चुअल इंडेक्स है। इंडेक्स है, इस वजह से आप ना ये सोचो और हम है रिजर्व वर्ड है, ये है वो है। आप इधर इंडेक्स लिख दो या आई लिख दो। इधर तक कोई इशू किसी को समझ ना आई हो कि यार क्यों हम इधर सेकंड पे पैरामीटर पे क्या लिखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बताओ फिर। जो मुझे समझ में आई है वो ये आप कह रहे हैं कि एनीथिंग हम लोग इसमें इंसर्ट कर सकते हैं सिवाय उनके जो कि लॉजिकल इसमें वेरिएबल और जो उसमें ऑलरेडी रिजर्व हैं कीवर्ड्स लाइक क्लास और हाँ, वगैरह। ये जो मैंने अभी दिखाई थी एक स्क्रीन जिसके ऊपर ये सारे कीवर्ड्स की लिस्ट है, ये डार्ट की। हम्म। इन कीवर्ड की लिस्ट के अलावा आप चाहे जो चाहे इसके अंदर यूज़ करो, वो आपको अलाउ है।
तो आप कीवर्ड्स के अलावा जो भी वर्ड वेरिएबल यूज़ करो आपको अलावा, इवन आप वेरिएबल्स का नाम भी यूज़ करो ना, आप वेरिएबल्स भी क्रिएट करो तो आप ये कीवर्ड्स नहीं यूज़ कर सकते, आपको इन कीवर्ड्स को नहीं यूज़ करना होता। ये कीवर्ड्स का डार्ट में एक स्पेशल पर्पस है, आप इनको सिर्फ उन पर्पस में यूज़ करोगे और कहीं यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। तो इस वजह से आप इतना सोचते नहीं हो, आप इधर अरहम शाहजेब नहीं लिखोगे, आप हमेशा कोशिश करो इधर लिखो इंडेक्स या आई लिखो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड ये है कि इस इंडेक्स के अंदर है क्या, इस इंडेक्स के अंदर एक्चुअली पढ़ा क्या हुआ है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ या इसको मैं शो करवाऊँ तो इस इंडेक्स के अंदर पढ़ा क्या होगा एक्चुअली। इसके काउंट पड़े हुए हैं। इसके अंदर बेसिकली पड़ी होती है इसकी पोजीशन, इसका इंडेक्स। जैसे अभी ये देखो ये पहला ब्लॉक है, इस इसको हम कहेंगे 0 ब्लॉक, फिर हम दूसरे पे जाएं ये होगा 1 ब्लॉक, ये होगा 2 ब्लॉक। जितने भी हमने ब्लॉक क्रिएट किए हैं, जितनी भी आइटम क्रिएट किए हैं, तो आप ये कह सकते हो इसमें आइटम का इंडेक्स का मतलब है इसमें आइटम की पोजीशन है, और पोजीशन हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत टेक्निकली तंग करती हैं। इंडेक्स बेसिकली क्या है, इंडेक्स अगर मैं कहूँ इंडेक्स क्या है, इंडेक्स बेसिकली एक पोजीशन है किसकी, आइटम, पोजीशन आइटम, बट क्या कहते हैं जो स्टार्ट होती है हमेशा 0 से, सही है। तो अब आप अगर आपसे कोई पूछे यार ये इस इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा है, तो आप कहोगे इस इंडेक्स के अंदर हर आइटम की पोजीशन होगी। अब मैं देखना चाहता हूँ क्या पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंटेनर के अंदर चाइल्ड लेके टेक्स्ट विजेट लेके उस टेक्स्ट विजेट के अंदर लिख देता हूँ इंडेक्स, सही है, ताकि मैं टेक्स्ट विजेट के थ्रू चेक कर सकूँ कि इसके इंडेक्स के अंदर क्या पड़ा। अब टेक्स्ट विजेट के ऊपर जब मैं माउस लेके जाता हूँ वो कहता है टेक्स्ट विजेट जो बनाई है, टेक्स्ट विजेट को हमेशा स्ट्रिंग चाहिए होती है और ये एक इंटीजर है, तो आप इसके आगे 2 स्ट्रिंग लगा दो फॉर नाउ, ताकि आप इसको शो करवा सको। अब देखो मैं अगर जाऊँ, ऊपर लिखा 0, फिर ऊपर लिखा 1, फिर ऊपर लिखा 2, 3, 4, हमने कितने ब्लॉक्स क्रिएट किए थे, 5। और लेट्स से मैं इसको 50 भी अगर कर दूँ ना सेव, पहला होगा 0 और आखिरी होगा 49, सही है। तो एट दी एंड आपका जो इंडेक्स है वो हमेशा स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। और इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि ये आपकी आइटम की पोजीशन होती है। मैं आपको कहूँ ना कि यार मुझे ना इंडेक्स 40 पकड़ के दिखाओ, इंडेक्स 40, तो इसका मतलब है कि आप इस पे आ गए, इस वाले आइटम पे। आप किसी भी एलिमेंट को उसके इंडेक्स से पकड़ सकते हो। इंडेक्स का मकसद बेसिकली पोजीशन होता है कि यार ये पोजीशन है। जैसे आप खुद इमेजिन करो, आप एक कोई भी वो ग्लास होते हैं, ग्लास का सेट लो, अब ग्लासेस होते हैं उसके अंदर, एक बॉक्स के अंदर 6 ग्लासेस होते हैं। अब मैं आपको कहूँ फर्स्ट ग्लास को पिक करो, तो फर्स्ट वाला जो पकड़ोगे वो 0 इंडेक्स होगा। मैं आपको कहूँ लास्ट ग्लास पकड़ो, अब लास्ट वाले को पकड़ोगे वो 5th इंडेक्स होगा। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, सही है। तो इंडेक्स शो करवाने के लिए सिंपल आप ये काम कर लो एंड डन। किधर गए, हेलो, नींद आ गई? नहीं अभी भाई यहाँ पे आप हमें पिक्चर लगा के दिखा सकते हैं कि हम उसको स्क्रॉल कर सकें। बिल्कुल यार, पिक्चर जिस तरह की वो Facebook पे इधर होता भी है। मैं लगा देती हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ इमेज। आप कुछ भी विजेट लिखो, आप, मैं इमेज लगाता हूँ। मैं कहता हूँ नहीं मुझे भाई तस्वीर नहीं पसंद, मैंने मुझे ये नहीं पसंद, मैंने कहा अच्छा इमेज, ओके, इमेज डॉट एसेट, ओके। अब एसेट इमेज यूज़ करनी है, मैं अब एसेट इमेज मैंने कुछ रखी हुई हैं। मैंने पहले से एक अरहम का फोल्डर बनाया, उसके अंदर कुछ इमेजेस रखी हुई हैं। अरहम के अंदर कार डॉट जेपीजी की इमेज है, ओके। इधर गया, मैंने कहा अच्छा अरहम के फोल्डर के अंदर कार डॉट जेपीजी एंड डन। ओके ओके। तो एट द एंड इस तरह से आप क्या कर सकते हो, लिस्ट व्यू बिल्डर को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये अभी सिर्फ एक बेसिक लिस्ट व्यू बिल्डर का वो है, इंट्रोडक्शन है। आप जब इसको खुद प्रैक्टिस करोगे ना आपको और मज़ा आएगा। लेट्स से मैं उसको और इंटरेस्टिंग करता हूँ मैं क्या करता हूँ, इस लिस्ट व्यू बिल्डर को ना ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे ना डेकोरेशन यूज़ करता हूँ, बॉक्स डेकोरेशन यूज़ करता हूँ। बॉक्स डेकोरेशन के अंदर यहाँ पे इमेज यूज़ करता हूँ, इसके अंदर डेकोरेशन इमेज यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ना एसेट इमेज यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे ना इसको इमेज को यूज़ करता हूँ।
इधर से यहाँ पे गया, एंड पे गया, पेस्ट किया। कोई बंदा बता सकता है मैंने डेकोरेशन इमेज क्यों यूज़ की? किसी में इतनी हिम्मत? जो क्योंकि हम आपने इमेज कंटेनर में लगाई थी यूज उसको करते हैं। डेकोरेट करने के लिए। वो तो वहाँ से भी हो जाती चाइल्ड से। मेन मैं कंटेनर में हम लोग ने जब भी इमेज लगानी है तो हमें वो डेकोरेशन इमेज के थ्रू लगा मैं सकते हैं मैं और उसको मैंने फिर हम सब मैंने अभी वो लगाई थी, वो भी ऐसी दिखती थी। फिर मैंने इतना रोला क्यों डा किया? उसको डेकोरेशन आपने मजीद मॉडिफाई करने के वहाँ लिए से भी हो जाती, वहाँ से भी हो जाती, डेकोरेट करने के लिए वहाँ से भी हो जाती, साइजिंग वगैरह वहाँ से भी और हो जाती, हो जाती, नहीं हो जाती। कंटेनर की साइजिंग सब होती है मैं ना। करके दिखा दूंगा, हो जाती, एग्जैक्टली हो जाती। अब ये कोई बंदा किसी में जिगरा हो कि हाँ मैं बता सकता हूँ, मैं करने को बताने को तैयार हूँ। बॉक्स डेकोरेशन में बॉक्स की डेकोरेशन हम लोग कर ना सकते हैं वो और सब कुछ बॉक्स हो जाता, डेकोरेशन में हम लोग वो सब डेकोरेशन इमेज इसलिए वो यूज करते हैं ताकि वो हम सब इमेज कुछ को हो जाता, पैरेलल डेकोरेट कर सकें। वो सब कुछ हो जाता। हाँ हाँ बोलो, कौन कह रहा है? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। नहीं, वो भी उधर से भी हुई थी। हाय 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 हाय, बदो बदी हो इमेज गया। को हाइट वेट देने के लिए वो भी हुई थी यार, वो सब कुछ हो जाता जो मैं कंटेनर कह रहा हूँ। वो इसलिए किया कि लेट से मेरा दिमाग घूम जाता और मैं कह देता कि यार इसको ना बॉर्डर रेडियस दे के राउंड कर दो, ठीक है, और मैं बॉर्डर रेडियस सर्कुलर कर लेता, मैं इसको गोल कर देता, मैं कहता यार पूरा कंटेनर सर्कल हो जाए, और इसको मैं ना लेट से इसको बॉर्डर रेडियस को कर देता लेट से कोई 50 पिक्सल या 100 पिक्सल। अब मैंने सर्कल्स बना लिए। अब सर्कल्स अगर बना लेता और मैंने अगर चाइल्ड में इमेज यूज़ की होती तो वो इमेज इस सर्कल से बाहर जा रही होती। मैं ये चाह रहा था कि मेरी इमेज बिल्कुल कंटेनर के अंदर फिट रहे, चाहे मैं इसकी कंटेनर की शेप को जैसा भी कर दूँ। अब जैसे उसकी 100 है ना, मैं इसको 10 करता हूँ, अब ये थोड़ी सी ओवल टाइप हो रही है, और मैं अगर इसको थोड़ा और बढ़ाऊँ ये थोड़ी और हो रही है। तो अब मैं चाहता हूँ मेरे कंटेनर की शेप के मुताबिक इमेज उसके अंदर फिट रहे। तो इस वजह से मतलब मेरे कंटेनर की स्टाइलिंग से इमेज जो सी है वो उसमें एडजस्टेड हो, तब मैं इसको ऐसा करूँगा। अदरवाइज़ अगर मैं चाइल्ड के अंदर इमेज लेता और मैं कंटेनर को कर्व वगैरह करता या छोटा करता बड़ा करता तो इमेज उससे बाहर हो जाती, वो कितनी बुरी लगती कि इमेज बाहर है, कंटेनर यहाँ से कर्व है। तो मैंने कहा कि नहीं, मेरा कंटेनर जो सा है ना उसके अंदर इमेज को रखना, ना कि उसके ऊपर रखना। तो इसका मतलब ये है कि अब आप जो जिस तरह भी कंटेनर को मोड़ोगे ना, आपकी इमेज भी उस तरह से मुड़ती जाएगी और आपकी इमेज उसके अंदर एडजस्ट होती रहेगी खुद ब खुद। तो इस वजह से आप इमेज को कंटेनर के अंदर यूज़ करो जब आपको इमेज के अंदर उसको चाहिए। इमेजिन करो आप एक वो लेने जाते हो, वो होता है ना वो गिफ्ट पेपर आप लो, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा स्टाइलिंग हुई होती है, कोई पिंक कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कुछ स्टार बने, कुछ बने। अगर गिफ्ट पेपर के ऊपर कोई और पेपर रखो तो पहले एक पेपर मोड़ोगे फिर दूसरा पेपर मोड़ोगे, फिर वो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो बट अगर आप एक ही पेपर खो उसके ऊपर ही उसका कलर सब कुछ लगाओ, आप एक ही पेपर मोड़ो, सारे के सारे कॉर्नर्स उसी से मुड़ेंगे, तो एट दी एंड आपके लिए कितनी आसानी है। तो सेम एज इट इज़ आपके कंटेनर की डेकोरेशन के अंदर आपकी इमेज अगर लगेगी तो आपके कंटेनर को डेकोरेट करने पे वो भी खुद एडजस्ट होगी। ओके, अब इसका एक और फ़ायदा ये हुआ है, मैं चाइल्ड लूँ, चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट लूँ, टेक्स्ट के अंदर इंडेक्स भी दिखा सकता हूँ। अगर मैं इसको टू स्ट्रिंग कर दूँ सेव इधर, अब देखो ये यहाँ पे आ रही है, मैं इसको यहाँ पे सेंटर कर देता हूँ, मैं कहता हूँ भाई तुम सेंटर आ जाओ, इसको मैं सेंटर लेके जाता हूँ एंड ये देखो सेंटर आ गया। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है, थोड़ा सा अब और इसके साथ खेलते हैं। मैंने कहा स्टाइल, ओके ये मेरी सॉरी इधर जाना है, मैंने इधर स्टाइल, इधर मैं लिखा टेक्स्ट स्टाइल, और इसको मैंने कहा फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैंने कहा 200 बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इधर इसको मैं कहता हूँ कलर, इसको मैं कहता हूँ कलर्स डॉट ग्रीन, लेट्स ट्राई। ये देखो अब मैंने क्या किया, सेंटर में देखो इतना 0 1 2 3 4, ओके लुकिंग गुड। यहाँ पे एक और ऑप्शन थी, आई थिंक ये अगर चल जाए, ओपेसिटी 0.5 चेक। अब देखो इमेज कितनी डल हो रही, देखा ये यहाँ पे एक ओपेसिटी की प्रॉपर्टी। ओपेसिटी 0 का मतलब है बिल्कुल गायब, 1 का मतलब है बिल्कुल प्योर इमेज। अगर आप 0 पॉइंट कर दो 9
इसका मतलब बिल्कुल क्लियर। अगर 0.1 कर दो इसका मतलब बिल्कुल लाइट लाइट। तो मैं इसको 0.4 3 से 5 के बीच में रखता हूँ, तो ये बहुत प्यारी लगती है। ओके, हेलो, यस यस। अच्छा लग रहा है? तो एट द एंड आपने ये चीज़ अगर ऐसी बनानी हो, आप अगर चाइल्ड इमेज यूज़ करते तो कभी ना बना पाते। आपको स्टैक बनाना पड़ता, ये करना पड़ता, वो करना पड़ता। बट अगर आप कंटेनर के बैकग्राउंड में इमेज यूज़ करो और इसको इस तरह से चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट यूज़ करो, तो आप आराम से इसको बना लोगे जो आप चाहते हो। ओके, तो एट दी एंड हमने जो आज देखा, जो इतना इनफ है मेरे ख्याल से, वो ये है। एक लिस्ट व्यू बिल्डर देखा। लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर एक पैरामीटर था हमारा आइटम बिल्डर। आइटम बिल्डर के अंदर दो पैरामीटर्स थे, कॉन्टेक्स्ट और इंडेक्स। एक क्वेश्चन बस, हाँ बिल्कुल, बताओ। आपने जिस तरह अभी एक इंडेक्स लगाई है ना, उस पे 0 1 2 3 इंडेक्स आ रहे हैं, ठीक है ना, हाँ, कंटिन्यू हम्म, कि वो 20 तक जा। अब हम अगर हमने 0 पे डिफरेंट इमेज लगानी है, 1 पे डिफरेंट इमेज लगानी है, हम्म। वो कैसे करें? अब इसके लिए अब होता है ये, एक्चुअली यहाँ पे आपने डिफाइन कर दिया कि आपने यहाँ पे हार्ड कोडेड लिख दिया कि भाई इमेज जो सी है ना वो है अरहम के अंदर कार वाली। अब दुनिया की कोई ताकत इसको चेंज नहीं कर सकती, इसके सारे के सारे इंडेक्स के ऊपर यही इमेज आएगी। बट अब लेट से हम ये चाहते हैं हर इंडेक्स पे इमेज चेंज हो, हर इंडेक्स पे कलर चेंज हो, हर इंडेक्स पे कुछ भी हो। उसके लिए हम ना अब इस्तेमाल करते हैं लिस्ट का। अब वो आगे हम सीखेंगे, उसमें ये होगा हम एक लिस्ट बनाएंगे, उसमें जितनी भी इमेजेस आनी है ना उन सबको रख लेंगे और उसको डायनामिकली यहाँ पे असाइन करेंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि हम इस तरह से 22 लाइन पे हार्ड कोडेडली इमेज का पाथ नहीं देंगे। एक्चुअली ये हार्ड कोडेड देने का मकसद ये है कि दुनिया की कोई ताकत अब अरहम के फोल्डर के अंदर car.jpg को नहीं हटा सकती। तो हम इसी अप्रोच से बचेंगे उस लिस्ट के थ्रू। मतलब जब हम आप अगर इसको खुद एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने भी आप पे करो अभी के लिए, क्योंकि ये अगर मैं शुरू करता हूँ तो अब सब ये भी गए, इधर से भी गए। तो उसके लिए आप क्या करोगे, लिस्ट का यूज़ करोगे। लिस्ट फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर लिस्ट क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ लिस्ट आप इसको अचीव कर लोगे जो आप चाह रहे हो। सही है? इसके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं कि इसके ऊपर हाँ वैसे? बिल्कुल, वो हमारे चैनल वैसे के ऊपर वो भी पड़े हुए हैं। ठीक है, मतलब इधर तक कोई किसी को कोई क्वेश्चन की यार वो कहता हूँ हाँ यार मुझे तो कुछ समझ ही नहीं है, या मुझे समझ है, ये मेरा क्वेश्चन ये है, तो प्लीज़। हेलो। नहीं समझ आ गई है, बस ये बता दें मुझे ये हमारी किस चीज के लिए यूज होगा, किस? ये जो 0 1 2 3 हम इस तरह तारे, हाँ ये कहाँ पे हमें? ओके, अब लेट्स से ये इसका पार्ट नहीं है क्लास का, ये सिर्फ इस क्वेश्चन का आंसर के लिए है कि लेट्स से आपकी रिक्वायरमेंट आ गई, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आ गई यार, जो वन है ना, जो वन है, वन का जो कलर है ना वो कर दो ग्रीन, बाकी सबका कलर रखो येलो। या फिर कोई ऐसा स्पेशल कंडीशन आ गई कि यार जो आपका 10वां इंडेक्स होगा ना, या आपका जो आखिरी पे आइटम होगा उसके साथ ये करना, अदरवाइज़ ये करना। मतलब ऐसी कोई भी लॉजिक हो सकती है कि यार हर तीसरे इंडेक्स का कलर ये हो जाए, उसके बाद ये हो जाए। तो उसकी कंडीशंस के लिए आप इस इंडेक्स का सहारा लोगे। अभी के लिए मैं एग्जांपल लगा के दिखाता हूँ। अपने वन वाले को खाली ग्रीन करना है, बाकी सारों को क्या करना है, येलो करना है। तो अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ पे इसको कलर दिए, यहाँ पे ना मैं टर्नरी कंडीशन लगा दूंगा कि इंडेक्स अगर डबल इक्वल है 1 के, तो क्या करो, यहाँ पे कलर्स डॉट पर्पल कर देता हूँ, लेट्स से चेक। अब देखो सिर्फ वन इंडेक्स जो उनसा है वो क्या हो गया, पर्पल, अदरवाइज बाकी सारे वही हैं। मतलब हमें कंडीशंस के साथ खेलने के लिए इंडेक्स का बहुत सहारा मिलता है। दूसरा, लिस्ट व्यू बिल्डर बैकग्राउंड पे भी तो अपनी कोई ना कोई तो लॉजिक चला रहा है ना, उसको भी तो पता होना चाहिए ना, ये पहला आइटम, ये दूसरा आइटम, ये तीसरा आइटम। तो इंडेक्स जो है उसको मदद दे रहा है इन आइटम्स की ट्रैकिंग के लिए। ओके, तो इंडेक्स जो है वो बहुत ही यूज़फुल है। इवन जब आप अभी लिस्ट बनाओगे ना, लिस्ट के थ्रू आप इमेजेस को दिखाओगे, अगर ये इंडेक्स ना हो ना तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। सही है? इमेजिन करो आप एक लाइन में खड़े हो, क्यू में खड़े हो, और आप क्यू में से आपको मैं कहूँ कि जो 10th नंबर पे बंदा है ना उसको ले आओ। आपके पास अगर यही नहीं होगा पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, आपके पास काउंटिंग ही नहीं है 0 1 2 3 4 5, तो आप 10वें को कैसे ढूंढोगे? आप तो ढूंढ ही नहीं सकते कि यार लाइन कितनी लंबी है। मैं आपको कहूँ पहला ये है,
आखिरी ये, अब आप एक एक करके उस बंदे को ढूंढ ही लोगे इंडेक्स की वाइज पोजीशन करके। तो एट द एंड इंडेक्स कौन सा है ना, ये अगर मैं शॉर्ट वर्ड में बोलूँ ना उर्दू लैंग्वेज में, ये पोजीशन है। जैसे हम नॉर्मली लाइफ में 4-5 दोस्त बैठे हो, किसी एक स्पेशल पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे यार तुम, तो वो जो पर्सन है यू, वो यू बेसिकली इंडेक्स है, पोजीशन है। सही है। इवन इसकी एक और एग्जांपल है, बड़ी हैवी एग्जांपल है। जब आप बुक्स देखते हो, आप कोई बुक्स देखते हो, आप लेट्स से ऑनलाइन ऑनलाइन पीडीएफ कोई भी देखते हैं ये बुक है, बुक के शुरू में ना वो होती है, इंडेक्सिंग होती है। आप जब शुरू में बुक को ओपन करते हो ना, उसके शुरू में एक पेज होता है जिसको आप कहते हो इंडेक्स पेज। उस इंडेक्स पेज के ऊपर ना सारे चैप्टर्स के लिखे होते हैं कि ये इसका इंडेक्स पेज है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, पीडीएफ इंडेक्स पेज। अगर मैं इसको जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये होता है इंडेक्स पेज। आई थिंक ये होता है इंडेक्स पेज। ये देखो इसने इसका नाम भी दिखाया, ये इंडेक्स पेज। जब आप कोई बुक देखते हो ना, शुरू में आपको नज़र आता है कि ए अल्फ़ाबेटिकली ये हैं, बी वाले ये हैं, सी वाले ये हैं। आप इसको इंडेक्स पेज कहते हो, या जिसको कंटेंट का पेज भी कहते हैं, इस पेज को इंडेक्स पेज कहते हैं। जिससे आपको पता चलता है अच्छा, अगर मैंने लेट्स से ये वाली बटरफ्लाई वाला चैप्टर पढ़ना है, तो ये आप इसको इंडेक्स पेज इसलिए कहते हो कि आप इधर से फाइंड आउट करते हो अच्छा 7th पे है। आप भी देखते हो अच्छा गुड बाय सॉन्ग किस पे है, 11 पे, पेज नंबर क्या 9। तो ये इंडेक्सिंग होती है। इसी चीज़ को इंडेक्सिंग कहते हैं जब आप किसी चीज़ को ढूंढते हो। जब आपके बड़े से बड़ी बुक होती है तो आपको ढूंढने के लिए बहुत इस्तेमाल होती है। तो सेम एज इट इज़ फ्लटर के अंदर भी, तो आपने जब कभी कोई आइटम को ढूंढना हो तो आपको कुछ ना कुछ तो क्लू चाहिए ना, तो आप विदाउट इंडेक्स तो ढूंढ ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई इंडेक्स बहुत यूज़फुल है। आई समझ? यस, हेलो, यस शाजिब। जी आइए समझ। भाई इसमें ये भी होता है ना, यानी कि जैसे कि हम कोई लिस्ट बनाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप करते हैं, उसमें जो व्यू होते हैं वो लिस्ट व्यू होते हैं, यानी लिस्ट की शेप में होते हैं। हाँ बिल्कुल। अब ठीक। उसमें से मैं और कहूँ, जो उसमें से मैं किसी भी को पॉइंट करूँ कि यार ये वाला कौन सा, जिसको मैं क्लिक जी कर रहा हूँ वो बेसिकली उसका इंडेक्स ही पॉइंट करेगा ना। जिस बेसिकली हमें यानी कि अपडेट के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ हमें जैसे हाँ 10 को चेंज करना है। बिल्कुल। आपको अब ठीक हो। आपने फाइंड आउट करना है, आपके पास 10। अब जैसे ये इमेजिन करो ये है, ये मैं इसको एक और एग्जांपल से दिखाता हूँ, ये भी बड़ी अच्छी एग्जांपल होगी। ये अभी आपको स्क्रीन आ रही है। अब जी अब भाई आ रही अब ये इतने ज़्यादा बॉक्सेस बने आ रहे हैं सबके। ये है 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स। अब मान लो मैं इधर से रिमूव करता हूँ, लेट्स से मैंने ना रिमूव करना दानियाल को। अब ये जो गूगल मीट है, उसको क्या पता कि दानियाल कौन है। हो सकता है सेम नाम के दो बंदे हो मीटिंग के अंदर, ये भी तो हो सकता है ना, दानियाल सलीम कुरैशी दो बंदे हो। अगर मैं अगर अगर इंडेक्स ना होता ना, तो मैं जब इसको रिमूव करता तो दूसरा दानियाल भी रिमूव हो जाता, बिकॉज दोनों के बीच में यूनिक चीज़ क्या है, उसका नाम। तो इंडेक्स बेसिकली एक यूनिक चीज़ का काम भी करता है। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। जब मैं क्या कहते हैं रिमूव करने की कोशिश करूँगा, तो वो पूछेगा अच्छा वो जैसे सबसे पहले देखेगा कि अच्छा ये है कौन सा इंडेक्स है, 0 1 2 3 4 4। तो वो बेसिकली 4 इंडेक्स से पकड़ के अपनी लॉजिक चलाएगा कि अब आगे क्या करना है। तो इंडेक्स जो सा है वो किसी भी आइटम को स्पेसिफिकली पिक करने के लिए यूज़ होता है कि यार ये इसकी पोजीशन क्या है। मतलब मैं पूछूं कि दानियल की पोजीशन क्या है, 0 1 1 पोजीशन। मैं पूछूँ ये फिज़ा की पोजीशन क्या है, 0 1 2 3 3 पोजीशन। सही है, ओके। ठीक हो गया। भाई इसमें जो स्क्रॉल बार होता है वो बिल्डिंग होता है, यानी कि हमें लिखना नहीं पड़ता। हाँ इसके अंदर वो हम रो एंड ऑटोमेटिकली इसमें लिस्ट व्यू बिल्ट इन क्यों नहीं यूज स्क्रॉल करते? मिल जाता है, इसके अंदर बिल्ट इन स्क्रॉल व्यू मिल जाता है। बट अब सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू कुछ नहीं लगाना पड़ता, ये भी एक खासियत है इसकी। बिल्कुल। मतलब आपकी इतनी इसकी लिस्ट व्यू बिल्डर की ख़ास बात है कि इसकी एक इतनी ख़ास बात ये है कि लेट्स से आप इमेजिन करो, आपने आपके पास ना इसका काउंट की लेंथ 1 लाख है। और 1 लाख का मतलब है कि 1 लाख कितनी बड़ी लेंथ है। जब यूज़र मोबाइल स्क्रॉल करता है ना, किसी का मोबाइल जो सा है, स्टार्टिंग से कोशिश कर रही हूँ बट
वॉइस नहीं जा रही। ओके, तो अब कैसे बोलोगे? क्वेश्चन है तुम्हारा कोई? यार ये लो, रुको ज़रा, तुम्हारा नंबर कौन सा है? वॉइस का इशू है। अच्छा नहीं अरुण नहीं, भाई, कल मैंने ना ओके, क्लास नहीं में ले सका। कल तो है भी नहीं। ठीक है। हाँ जी, नहीं मंडे को नहीं, सैटरडे को जो क्लास थी मैं ऑफिस में था। अच्छा, तो ओके। उदय भाई से मैंने बात की थी, मैं वो कह इसे रहे थे कि स्टॉप मैं कर दूं, लेक्चर से रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं, फिर हम बात करते रहते हैं। ठीक है। ओके।